जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास बीसीसी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीडी स्पेशल में एक नया टॉपिक लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग 2015, 2019, 2021 के में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखें, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्रय मूल्य, जहाँ क्रय मूल्य होगा वहाँ हम सीपी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कास्ट प्राइस होता है। और आप जानते होंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य की जगह हम लोग एसपी यूज करेंगे शार्ट में। सेलिंग प्राइस मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। और आप लोग ये जानते होंगे, अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, यानी हमने खरीदा है कम में बेच रहे हैं अधिक में, तो उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। और लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और ऐसे ही जब हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जो गणना की जाती है वह क्रय मूल्य पे की जाती है। और एक और चीज़ हमें ध्यान देना है, छूट प्रतिशत। छूट जो होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। और ये छूट बराबर होता है, छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। बाकी फार्मूले के कोई बहुत अधिक यूज नहीं होंगे, अगर जहाँ किस प्रश्न में जो यूज होगा उसको हम लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखें पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 18,000 में रेफ्रिजरेटर खरीदता है। खरीदने की बात आ गई तो सीपी दिया गया है, सीपी बराबर है 18,000 रुपया। और फिर उसमें कह रहा है कि इसने मरम्मत भी कराई है रेफ्रिजरेटर की, तो वो मरम्मत का खर्च है 2500। तो आप देखेंगे अगर टोटल की बात करें तो ये 0 0 5 8 2 10 के 0 और यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये जो खर्च आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह सीपी है हमारा हो गया 18,000 और उसमें मरम्मत का खर्च यानी कुल लागत मूल्य आ गया इतना। और आप ये जानिएगा जो लागत मूल्य होता है वह क्रय मूल्य की जगह ही लिया जाता है। और फिर क्या किया उसने, इस वस्तु को बेच दिया। सेलिंग प्राइस की बात की गई है, बेचा है कितने में, 12,300 में, 12,300 में। तो देखिए उसका कुल खर्च आया 20,500 और बेचा 12,300 में। तो यहाँ उसको हानि होगी क्योंकि यह सीपी अधिक है और एसपी कम है। तो हानि कितने की होगी, 0 0, यहाँ 2, 10 में से 2 जाएगा 8। हम 8200 की हानि हो रही है। और चूँकि प्रतिशत में बात की जा रही है तो इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो हानि प्रतिशत इक्वल हो जाएगा 8200 बटे, हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे आता है तो 20,500। तो यहाँ क्रय मूल्य के साथ साथ हमें ये मरम्मत वाला खर्च भी लेना है, यानी कुल लागत मूल्य हमें यहाँ लेनी है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें गुणे 100, तो ये 00 से 00 अगर हम काट दें तो ये बचेगा आपका, 4 से कट रहा है, 4 पचे 20, या 5 से काटें, 5 चौक को 20 और 5 कने 5, और ये 5 20 हम 100, फिर 41 से 2 बार भी कट जाएगा और 20 दूनी 40%। और ये हानि प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84 गुना है, सीपी जो है एसपी का 84% है, तो यहाँ से सीपी बराबर हो जाएगा एसपी गुणे 84 बटे 100। प्रतिशत हटाते तो नीचे 100 आता है, ये कट जाएगा 4 से अगर हम काट दें, 4 दूनी 8, 4 कने 4, 4 25 हम 100। एसपी को अगर नीचे ला दें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें सीपी बटे एसपी इक्वल हो जाएगा 21 बटे 25। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सीपी 21 है, एसपी 25 है। 21 में कोई सामान खरीदा और 25 में बेचा, तो यहाँ एसपी अधिक है तो यहाँ लाभ होगा। और यह लाभ कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। और प्रश्न में क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 4 के हमें लाभ प्राप्त हुआ है। लाभ किस पे प्राप्त होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, नीचे 21 आ जाएगा गुणे 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 बटे 21%, भाग दे देंगे। 400 में 21 से भाग देंगे, एक ही बार जाएगा 21, 19 बचेगा 0, और कितनी बार जाएगा
यह 9 बार जाएगा, 9 करने 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ 1 बच जाएगा। तो आप देख रहे होंगे उल्टा भी ऐसे हम बनाते हैं सही बटा में लिखने के लिए। तो 19 सही 1/21%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की बात की गई, कलाई घड़ी 15% लाभ पर रुपया 2300 में बेची गई। लाभ की गणना करनी है। लाभ की गणना करनी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सीपी होता है हम इसको 100% भी मान सकते हैं या हम 100 माने, 100 यूनिट माने, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए 100% पे ही मानते हैं, क्योंकि 100% का अगर यहाँ देखें क्या होता है, जो भी लाभ और हानि की गणना की जाती है वह सीपी की जाती है। और लाभ और हानि की गणना अगर सीपी की जाएगी तो अगर लाभ होगा तो जोड़ा जाएगा, हानि होगी तो घटाई जाएगी। तो 100 पे अगर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी करें तो अगर 10% की वृद्धि करें तो 10 की ही वृद्धि होगी, अगर 10% की कमी करें तो 10 की ही कमी होगी, इसलिए हम 100 मानते हैं। और कोई भी इनिशियल मान, कोई भी मूल मान अपने आप में 100% ही होता है। तो अगर हम सीपी 100% मान लें और यहाँ कह रहा है कि 15% का लाभ ले रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 115%, क्योंकि इसमें 15% जुड़ जाएगा, इसीलिए 100 माना जाता है, क्योंकि 15% यानी 15 ही जुड़ जाएगा। और इसका मान दे दिया है क्वेश्चन में 2300 रुपया इसका मान दे दिया है। तो देखिए अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो कितना होगा, ये कटेगा क्या, 100 का दूना 200, 15 का दूना 30, तो ये दो डायरेक्ट कट रहा है 2 बार में, और ये 0 है तो 20 है, तो 1% का मान आ जाएगा 20 रुपया। और हमसे यहाँ पूछा गया कि लाभ की गणना करें, लाभ कितनी हो रही है 15%, तो यहाँ से हम सीधे 15% निकाल लेंगे, और यही 15% क्या होगा, लाभ होगा, और इसी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर 1% का मान 20 है तो 15% का मान 15 गुणे 20, और यह हो जाएगा हमारा 300 रुपया, यह आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुपया 600 में एक पुस्तक बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य याद करें। तो देखें, अच्छा एक चीज़ हम लोग इस पर डिस्कशन कर लें फार्मूले का भी। जैसे मान लीजिए अगर सीपी हमसे पूछ रहा है या फिर हमसे एसपी पूछ रहा है। अगर सीपी पूछेगा तो क्वेश्चन में एसपी दिया रहेगा, अगर एसपी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में सीपी रहेगा। जब हम सीपी का फार्मूला लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ऑपरेशन होता है वो नीचे होता है, यानी एसपी गुणे 100 अपान 100। अगर प्रॉफिट परसेंट है, अगर लाभ प्रतिशत है तो प्लस लगाते हैं लाभ प्रतिशत के लिए। अगर हानि प्रतिशत दिया गया है तो यहाँ माइनस लगाते हैं, अगर हानि प्रतिशत दिया है तो हम माइनस लगाते हैं। ये फार्मूला होता है आपका सीपी से एसपी निकालने का, ये एसपी से सीपी निकालने का। अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी में क्या होता है, ऑपरेशन ऊपर होता है, मतलब यहाँ सीपी निकालते हुए तो ऑपरेशन नीचे होता है प्लस माइनस का, और जब एसपी निकालते हैं तो ऑपरेशन ऊपर होता है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस, अगर लाभ प्रतिशत की बात की गई है तो प्लस होगा, अगर हानि प्रतिशत क्वेश्चन में दिया है तो माइनस होगा, और बटे 100। तो ये फार्मूला होता है। अगर कभी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो हर ये नेचुरली है कि हर ग्राहक चाहता है कि वो अधिक में बेचे, अधिक में तभी बेचेगा जब ऊपर वाला यानी अंश अधिक होगा, तो इसलिए ऑपरेशन ऊपर होता है। तो ऐसे आप कोरिलेट करा सकते हैं याद करने के लिए। तो देखिए अगर इसको हम फार्मूला से लगाना चाहें, एक पुस्तक को बेचने पर दुकानदार को 20% हानि हुआ तो क्रय मूल्य, तो यहाँ सीपी पूछा गया है और एसपी का मान दे दिया है 600, तो 600 गुणे, और जब सीपी पूछा गया तो ऑपरेशन नीचे होगा यानी 20% नीचे जोड़ा जाएगा, तो 100/100 धन 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 600 गुणे 100/120, 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 25 60, और 5 का गुणा अगर हम 100 में कर दें तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 500। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ
अपने सीपी को हम अगर 100% मान लें, सीपी 100% होता ही है, मानना क्या, क्योंकि ये मूल मान होता है, मूल मान अपने आप में 100% होता है। अब कहा गया है कि 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ से एसपी हो जाएगा 125%, क्योंकि यहाँ 25% का लाभ की बात की गई है और इसी का मान क्वेश्चन में दिया है कि 625 रुपया। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कट जाएगा सीधे 5 बार में, तो आप कह पाएंगे कि 1% की वैल्यू आ जाएगी 5 रुपया। अब फिर कहा गया है कि वह 35% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए पुस्तक को किस मूल्य पर बेचनी होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें 35% लाभ लेना है तो हम अपने सीपी में कितने की बढ़ोतरी करेंगे, हम 35% की बढ़ोतरी कर देंगे, यानी हमें 135% जब निकाल लेना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अगर 1% का मान 5 है तो 135% का मान 135 गुणे 5 रुपया। इसे सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 25 इकाई अंक पे केवल एक ही जगह 5 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप पूरा गुणा कर लें, 25 को 5, कैरी बचा 2, 5 15, 2 17 को 7, हंसी लगा 1, 5 खने 5 1 6, यानी 675 रुपया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक बार यूनिट देख लेते हैं कि अगर इकाई अंक केवल 5 है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को रुपया 2320 में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे रुपया 2100 में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि की याद करें। तो ध्यान दीजिए, 2300 में बेच रहा है और 16% का लाभ ले रहा है, तो सीपी हमारा है 100%, बेच रहा है 16% लाभ लेके, तो लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 116%, और इसी का मान क्वेश्चन में दिया है 2320। ये कटेगा 16 दूनी 32, हाँ ये कट जाएगा, 2 बार में देखिए कट जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 रुपया, यानी 1% का मान हमारा हो जाएगा 20 रुपया। अब कहा गया इसे 2100 में बेचा जाए, फिर से एसपी की बात की गई है, तो अगर फिर एक हम क्या करें, लाभ हानि हम तभी जान पाएंगे जब हमारे पास सीपी हो, यानी 100% की वैल्यू हो। तो 100% की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया। और फिर बेचा कितने में जा रहा है, 2100 में। तो आपको यहाँ से देखने पे पता चल रहा होगा, ये दोबारा एसपी दिया गया है कि 2000 रुपया की वस्तु हम 2100 में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ लाभ हो रही है, और ये लाभ कितने का हो रहा है, ये लाभ हमें मिला है 100 रुपये की, और इसको प्रतिशत में पूछना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हानि होगा ही नहीं, यहाँ हमें हानि नहीं होगा क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने अगर आप लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 100 बटे नीचे क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका, यही सीपी है हमारा जो 100%, यह है 2000 और गुणे 100। इसको सॉल्व करिएगा, यह 00 से 00 कट जाएगा, सिंगल से यह 2 बच्चे 10, यानी हमारा वैल्यू आ जाएगा 5%। ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को रुपया 3750 में बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु को रुपया 300 अधिक में बेचा हो गया होता तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ याद करें। तो ध्यान दीजिए, 25% पे बेचा जा रहा है और लाभ की बात की गई है, तो यहाँ से हो जाएगा सीपी हमारा 100% होता ही है, एसपी कितना हो जाएगा 125%, और इसका मान ही दिया है क्वेश्चन में 3750 रुपया। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये कटेगा, कटना चाहिए, अगर हम 25 से काट दें तो 25 25 125, और ये 25 से कटेगा, 25 करने 25 और 5 30 और 7 15, तो ये हो जाएगा आपका 25 करने 25 और 5 7 12, तो 125 हो जाएगा, 25 25 125 और 0। अगर हम इसको फिर से काट दें तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 15 30 रुपया। अब कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य जब हमारा 3750 था तो प्रतिशत में मान था 125, और जब विक्रय मूल्य हमारा 30 रुपया है तो प्रतिशत में इसका मान किसके बराबर, 1%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से हम कोरिलेट करा लेंगे, अगर 300 अधिक में बेचा जाता तो देखिए, अगर 30
रुपया का मान 1% है, तो अगर हम इसको 300 में कोरिलेट करा दें, अगर इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं 300 रुपया हो जाएगा। और 300 रुपया का मान प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 10 से यहाँ गुणा तो 10 से हम यहाँ भी गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10%। तो देखिए 10% की वैल्यू कितना है, 300 रुपया। और जब विक्रय मूल्य में हम 300 रुपया बढ़ा रहे हैं तो प्रतिशत में कितना बढ़ेगा, 10%। तो शुरू में लाभ कितना था, 25%, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, शुरू में 25% था, और जब हमने 300 रुपया बढ़ाया तो 10% बढ़ा, तो 10% ही इसी में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये तो आसानी से ऐसे दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 35%। ये आसान क्वेश्चन था, चाहे तो इसको फार्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपया की वृद्धि होती है तो 10.1/2% की हानि लाभ में बदल जाता है, तो क्रय मूल्य याद करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रय मूल्य तो हमारा 100% ही है, CP। अब यहाँ कहा गया है विक्रय मूल्य, यहाँ दो विक्रय मूल्य की बात की गई है, आप ध्यान दीजिएगा, दो विक्रय मूल्य दिया गया है। जब विक्रय मूल्य में, अच्छा दो विक्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य में वृद्धि की बात की गई है, और कितने की वृद्धि की गई है, 132.60 रुपया। तो यहाँ ध्यान देंगे विक्रय मूल्य में, अगर आप यहाँ देखें, ये विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है कितने की, इसमें विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है 132.60 की। यह लेकिन कब हुई है, जब 10.1/2% की हानि लाभ में बदल गया है, यानी कि 11.3/5%। आप इसको ऐसे समझिएगा, प्रतिशत में अंतर कितने का है, इतने का अंतर है, और प्रतिशत में इतने का अंतर है, और इसकी अगर वैल्यू में बात करें, रुपए में बात करें, तो यह है 132.60 रुपया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बड़े में से छोटे मान को घटाएंगे, तो 11 में से अगर 10 घटाएंगे तो ये माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 10 ये हो जाएगा आपका 21, और 3/5 में यह जुड़ जाएगा 1/2। हमने यहाँ किया क्या है, जो पूर्णांक है तो पूर्णांक को हमने एक साथ ले लिया है, और जो रेशियो में वैल्यू है उसको हमने एक साथ ले लिया है। अब इसको सॉल्व कर लें, 132.60 है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व कर लें तो 2 3 6 और 5 करने 5, तो यहाँ 6 5 11, तो ये हो जाएगा 21% प्लस 11/10, और 132.60 तो रहेगा ही रहेगा। ओवरऑल सॉल्व कर लें तो ये 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 210, और 210 में जब 11 जोड़ेंगे, 210 में 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 221/10%, 132.60। अब आप देखें, अगर हम इससे 10 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो दशमलव यहाँ है, ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा कितना। अच्छा अब एक चीज़ और देखिएगा, ये 221% का मान है इतना, तो हम देख रहे थे लास्ट में यहाँ 1 है और लास्ट में यहाँ 6 है, तो क्या करें, इसमें 6 से गुणा करें तो ये आ जाएगा क्या, 6 करने 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13। तो देखिए डायरेक्ट ये 6 बार में कट रहा है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, लास्ट में यहाँ 6 ही का ही था, यहाँ 1 था, तो हमने देखा लगभग ये 6 बार में कटना चाहिए था, लेकिन ये ओवरऑल पूरा कट गया 6 बार में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 1% की वैल्यू जो आएगी, 1% की वैल्यू वह कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 6। यह दशमलव यहाँ चला गया था ना, तो हाँ ठीक है, 1% का मान आ जाएगा हमारा 6 रुपया के। और हमसे पूछा गया क्या गया था यहाँ कुछ क्वेश्चन में, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो यहाँ से हम देखेंगे 1% का मान अगर 6 है तो 100% यानी CP की वैल्यू हो जाएगी 600 रुपया, और यही हमारा आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक डीलर ने 4% हानि पर
वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर उसने 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। पहले 4% हानि पे बेचा जा रहा था, अब 8% लाभ पे बेचा जा रहा है। कब? जब विक्रय मूल्य 120 रुपया बढ़ गया है तब। तो हमें अगर प्रतिशत में देखें तो 8 में से अगर -4 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12%। और इसी का मान दिया है रुपया में 120 रुपया, तो यहाँ से 1% का मान आ जाएगा 10 रुपया, क्योंकि ये 12 से कट जाएगा, 12 दहम 120, तो 1% का मान 10 रुपया आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखें, अगर हमें 11% लाभ प्राप्त करना है, ऐसे देखेंगे सीपी हमारा 100% होता है। अगर हमें 11% का लाभ लेना है, 11% का लाभ, तो हम कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में बेचेंगे। नहीं, 11% ना, 111 रुपये में बेचेंगे हम, 11% का लाभ लेना हो तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे? 111% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1110 रुपीज़। अगर 1% मान 10 रुपया है तो 111% का 111% का मान निकालेंगे तो 10 से 111 में गुणा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें, रुपया 1800 में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस लेन देन में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 552 रुपये में कितने अनानास बेचने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यहाँ ऐसे हम देखें 100% ये हमारा सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% हानि, 10% हानि, तो एसपी कितना हो जाएगा? यह 90% हो जाएगा, और इसी का मान दिया है क्वेश्चन में 1800 रुपया। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लिया जाए तो ये देखिए कट जाएगा सीधे, 0 से 0 और 9 दूनी 18 यानी 20। तो हम कह पाएंगे कि 1% का मान 20 रुपया है। तो अब यहाँ कहा गया है इस लेन में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 552 में कितने अनानास बेचने होंगे। तो 1% का मान अगर 20 रुपया आ गया, और अगर हम यहाँ से सीपी निकाल लें तो देखें, यहाँ हमें 15% का लाभ लेना है, तो हम कितना निकालेंगे? 115% निकाल देंगे, तो यह हो जाएगा 115% का मान हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 करने 2 1 3 और 2 करने 2 200, यह हो जाएगा आपका 2300 रुपया। 15% लाभ पे 2300, लेकिन ये 2300 रुपया में हम कितने अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम कितने अनानास की बात कर रहे थे? 50 अनानास की बात कर रहे थे, 50 अनानास की बात की गई थी, यानी कि 2300 में 50 अनानास बेचा जाएगा तो 115% का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि केवल 552 रुपये में ही अनानास बेचने हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से 1 रुपया निकाल लें कि 1 रुपया में कितना अनानास बेचा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1, ध्यान देंगे ये 50 अनानास की बात की गई है, तो ये हो जाएगा 50 बटे 2300 रुपया, 2300 रुपया, रुपया नहीं लिखेंगे हम, यहाँ 2300 लिख देंगे। तो अब हमें खर्च करने हैं कितने? 552 रुपया। तो 552 रुपया का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 552 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 बटे 2300 और गुणे 552। इसको सॉल्व करेंगे जब तो कटेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और यह 23 से काटें अगर हम लोग, या 2 से काट सकते हैं, 2 से काटें तो ये 2 करने 2 फिर 2 करने 2 और यह हो जाएगा 2 पच्चे 10 और यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और फिर 2 छक्के 12। अब ये किससे कटेगा? 5 से इसको काट दें तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ 1 बचेगा तो 5 तियाँ 15। 23 से कटेगा क्या? देखिए 23 का 23 अब बचेगा 4
23 दूनी 46। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 552 रुपये में कितना 12। लास्ट में हमारा बचेगा कि हमें 12 अनानास बेचने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से ₹4500 में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ सीपी की बात की गई है। 4500 में सब्जियां खरीदता है, 4500 में, और फिर यहाँ और एक्स्ट्रा खर्च दिया गया है। ध्यान दीजिए, जब सीपी में कुछ अतिरिक्त खर्च जोड़ा जाए तो पूरा लागत मूल्य हो जाता है, और लागत मूल्य भी सीपी का ही काम करता है। 4% का और, लेकिन ये 4% किसका, क्रय मूल्य का। तो अगर हम थोड़ा अलग से निकाल लें, 4500 का 4% निकाल लें तो 4/100 हो जाएगा। यह डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 4 का गुणा अगर 45 में कर दें तो 4×5 = 20, 4×4 = 16, 2 18। तो इसमें 180 रुपये और खर्च बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यह 4680 रुपये अगर हमारा सीपी आ रहा है। और कितना लाभ कमाना है हमें, 15% लाभ कमाना है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम एसपी निकाल रहे हैं, यहाँ फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 4680, और एसपी में ऑपरेशन ऊपर होता है। 15% लाभ है तो 115/100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, 5 0 से 0 काट दें, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 तियां 15। अभी भी नीचे 2 बचा है तो 2 से इसको काट देते हैं, या 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और 2 चौको 8। आ जाएगा हमारा 234 गुणे 23, 3 चौको 12। अच्छा, 2 तो कई जगह हैं तो पूरा गुणा कर लेंगे हम लोग, इसका गुणा कर लेंगे 234/23 से। तो देखिए यह हो जाएगा 3 चौको 12, और 3 त्रिक 9, 1 10 का 0, कैरी बचा 1, और 3 दूनी 6, 1 7, 2 चौको 8, 2 तियां 6, और 2 दूनी 4, यह 2 8, 6 6 12, 1 13 का 3, यह 4 1 5, 5382, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को ₹5800 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को ₹2200 में बेचने वाले हानि के बराबर है। और यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है जो लाभ है वह हानि के बराबर है। अच्छा, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ एसपी माइनस सीपी। जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ प्राप्त होता है, और हानि जब सीपी अधिक हो और सीपी में से हम एसपी घटाते हैं तो हानि होती है। अब यहाँ 5800 में बेचने पर एसपी की बात की गई है 5800, सीपी एक ही वस्तु है उसको 2 बार बेचने की बात की गई है, एक बार 5800 में, एक बार 2200 में। दूसरी बार कितने में बेची जा रही है, उसी वस्तु को यानी उसी क्रय मूल्य को कितने में, 2200 में। अब चाहे तो यहाँ एक्स मान सकते हैं, लेकिन हम वो सीपी ही रहने देते हैं। अब क्या करें, इस सीपी को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2CP, और 2200 को इधर लाएंगे तो 2200 को जब इधर लाएंगे तो 5800 है, 200 जोड़ेंगे तो ये 6000 हो जाएगा, और फिर 2000, तो इधर हो जाएगा आपका 8000। 2 से अगर काट दे तो ये हो जाएगा आपका 4000। क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो लाभ ज्ञात करें। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारा आ गया, सीपी आ गया 4000, और एसपी कितना था, एसपी था आपका 5800। तो बताइए 4000 की वस्तु हमने 5800 में बेचा, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपका 1800 का। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ और 3 गुना है। सेम क्वेश्चन वही से ही प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बार 1800 में बेचा जा रहा है, फिर उसी वस्तु को 1350 में बेचा जा रहा है, और यहाँ भी लाभ प्राप्त हो रहा है, और दूसरी बार जब 1300 में बेच रहा है तो यहाँ भी
लाभ उस लाभ की 3 गुना है। दोनों जगह लाभ की बात की गई है। अगर दोनों जगह लाभ की बात की गई है तो यहाँ देखेंगे जो पहला लाभ है यानी 1800 माइनस CP और यहाँ हो जाएगा आपका 1350 माइनस CP। लेकिन कहा गया है जो पहले लाभ प्राप्त हो रहा है बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है, यानी कि यह 3 गुना है तो 3 से अगर हम इधर गुणा कर दें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 1800 माइनस CP इक्वल यह इधर हो जाएगा 3 से गुणा कर दें इधर तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1350 और 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो -3 CP और CP को इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 CP और इधर हो जाएगा आपका, इसका गुणा कर लें 3 शून्य शून्य 3 पच्चे 15 और 3 त्रिक 9 1 10 का 0 3 करने 3 1 4 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 1800। तो यहाँ से 2 CP बराबर हो जाएगा 4050 में से 1800 घटा देंगे तो 0, 5 में से 0 जाएगा 5 और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2 तो 2250। लेकिन ये कट जाएगा, इसको काट देंगे और यहाँ से CP की वैल्यू निकाल लें तो CP हो जाएगा 1 1 और फिर 2 दूनी 4 2 पच्चे 10। पूछा क्या गया हमसे, क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य ही हमसे पूछा गया है और क्रय मूल्य हमने निकाला 1125। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी CP बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। अरे हमने उल्टा लिख दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ 12 का SP की बात की गई है। 12 वस्तुओं का SP बराबर है 15 वस्तुओं के CP। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत गणना करें। तो ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ से SP बटे CP निकालें रेशियो में कर लें तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 बटे 12। ये कटेगा तो आप काट भी सकते हैं 3 पच्चे 15 और 3 चौको 12 यानी ये आ गया 5 बटे 4। हमने किसी वस्तु को 4 में खरीदा था, CP है 4 और हमने उसको बेचा 5 में, 4 में खरीदा 5 में बेचा तो यहाँ प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का। और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 क्योंकि हमेशा नीचे 4 ही आता, क्रय मूल्य आता है और गुणे 100 तो यह हो जाएगा आपका 4 25 100 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 21 का CP बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 SP। अगर हम यहाँ से CP बटे SP निकाल लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 बटे 21, यहाँ भी कट रहा है 3 पच्चे 15 3 सत्ते 21 यानी ये आ जाएगा 5 बटे 7। आपने 5 में खरीदा बेचा 7 में तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट ही होगा कितने का, 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने अगर यहाँ से तो 2 बटे किस पे, 5 पे। 5 हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है तो गुणे 100 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20 दूनी 40% का हमें लाभ हो जाएगा। लाभ की बात की गई है, यहाँ हानि तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा 36 मीटर बेचने पर 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा होता है SP माइनस CP के बराबर यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर। और यह लाभ प्राप्त हो रहा है कितने के बराबर, 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 12 मीटर जूट के बराबर। तो 12 मीटर विक्रय मूल्य के ना यानी 12 मीटर SP के बराबर है या, लेकिन कितने, ध्यान दीजिएगा जब हम 36 मीटर जूट बेचते हैं तो 36 मीटर हो जाएगा माइनस एक चीज़ ये याद रखिएगा, यह SP माइनस CP तो हम ऐसे लिख देंगे SP माइनस CP, लेकिन ये SP माइनस CP कितने वस्तुओं का है, 36 वस्तु नहीं है, 36 मीटर जूट के बारे में बात की गई है। जब हम 36 मीटर का लेन देन करेंगे यानी SP में से CP घटाएंगे
तो जो लाभ प्राप्त होगा वो 12 SP के बराबर होगा, यह कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये 12 3 36 सीधे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप काट दीजिएगा। और यहाँ बच जाएगा SP इक्वल यहाँ 3SP माइनस 3CP। SP को हम एक तरफ कर लें और CP को इधर भेज दें, तो यहाँ से हो जाएगा 3CP इक्वल SP को उधर ले जाएंगे तो 2SP। अब आप यहाँ वही काम फिर से कर लीजिएगा, CP/SP रेशियो में। तो यहाँ बच जाएगा आपका SP को हमने नीचे लाया तो यहाँ हो जाएगा 2/3, 3 को यहाँ नीचे कर देंगे। खरीदा था 2 में और बेचा 3 में, तो यहाँ भी आपको क्या होगा, लाभ ही होगा। और वो लाभ कितने का होगा, 2 का। शायद आपको प्रतिशत में पूछा होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 2 नहीं, सॉरी, यहाँ लाभ कितने का होगा, 1 का होगा ना, लाभ यहाँ 1 का होगा। यहाँ 1 लिख देंगे और किस पे हुआ है, 2 पे, गुणे 100। तो ये 50% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 गेंदों को 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखें यहाँ क्या कहा गया है, 56 गेंदों का लेन देन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 56 गेंदों का लेन देन हो रहा है। तो 56 गेंदों के लेन देन में 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। तो यहाँ हानि हुई है, तो आप देखेंगे हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है CP माइनस SP। जब क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। और ये हानि किसके बराबर है, 14 गेंदों की लागत के बराबर, यानी 14 के CP के बराबर आपका हानि है। और यह 14 CP के बराबर हानि कब प्राप्त हुई है, जब हम 56 गेंदों का क्रय विक्रय किया है। तो 56 यहाँ रहेगा ही, और यह CP माइनस SP, यानी 56 गेंद हमने खरीदा और 56 बेचा, तो 14 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि हुई। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर ये ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 14 चौके हो जाएगा 56। तो अगर हम CP को एक तरफ कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 CP हो जाएगा माइनस 4 SP को इधर ला देंगे और यहाँ CP तो था ही, तो जब हम SP को इधर लाएंगे तो ये 4 SP हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका CP। जब इधर जाएगा तो 4 CP में से एक CP घट जाएगा तो 3 CP। अब आप देखिए यहाँ पूछा क्या गया था क्वेश्चन, तो एक गेंद का लागत मूल्य, हमें लागत मूल्य CP का ही मान निकालना है, तो हम SP का मान रख देते हैं। क्वेश्चन में SP तो दिया ही होगा 3570, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3570 अब बटे 3 से भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, हमें CP मिल जाएगा। ये कटेगा तो काट सकते हैं, कटना तो चाहिए, 3 से कट जाएगा, 3 करने 3 और फिर 3 करने 3, 2 बचेगा, 3 9 27 और ये 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 1190 इक्वल CP। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये CP कितने का आया है, ये जो हमने CP निकाला है 56 गेंद का आया है। अगर हमें एक गेंद का निकालना हो तो हम इसमें 56 से भाग दे देंगे, तो ये CP कितने का हो जाएगा, एक गेंद का हो, सॉरी एक गेंद का CP हो जाएगा। गेंद की ही बात की जा रही है ना, हाँ गेंद की बात की जा रही है। देखिए कटेगा, 4 से काट दें, 4 करने 4 और 1 बचेगा, 4 चौक को 16 और 14 से कटेगा या 14 बटे 112 और बचेगा 7 और 14 पच्चीस 70, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 85 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने ₹48 में 12 के भाव से कुछ खिलौने खरीदे और ₹48 में 8 के भाव से उन्हें बेच दिए। CP की अगर हम बात करें तो कहा गया है 48 में 12 के भाव से, यानी कि 12 खिलौने कितने में खरीदें, 48 रुपया में खरीदें। और फिर कहा गया है कि उन्हें बेचा, SP की बात किया करें तो 8 के भाव से, यानी 8 खिलौने 48 में उसने बेच दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लाभ हानि की गणना तब तक नहीं कर सकते जब तक हम जितनी वस्तुएं खरीदे हैं उतने वस्तुएं बेचे ना। तो यहाँ CP SP अलग अलग हैं, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करें, पहले तो देखें कट रहा तो काट सकते हैं, 12 कने 12, 12 चौक 48 और यहाँ 8 कने 8, 8 छक 48,
तो आप यहाँ देखिए, एक वस्तु यहाँ भी आ गई, एक वस्तु यहाँ भी, यानी एक वस्तु हमने खरीदा, एक वस्तु बेचा। तो ये 4 में हमने खरीदा था और 6 में बेचा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 में हमने खरीदा था और 6 में बेचा, तो यहाँ हमें लाभ हो रहा है कितने का? यहाँ लाभ हमें हो रहा है 2 का। तो शायद इसमें पूछा क्या गया है, तो प्रतिशत में पूछा है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 बटे किस पे लाभ हुआ है? 4 पे गुणे 100। ये सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 4 25 हम 100 और 25 दूनी 50%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक दुकानदार ने 24 में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखें, एक दुकानदार ने 24 में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। तो अगर हम एक पेंसिल का निकाल लें, या फिर ऐसे देखें, सबसे पहले एसपी देखें दिया है कितना। एसपी की बात करें तो 10 पेंसिल कितने रुपये में? 24 रुपये में। अगर एसपी की बात करें तो 10 पेंसिल 24 रुपया में है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का मूल्य, तो यहाँ पेंसिल लिख देते हैं। 10 पेंसिल की बात की गई, 10 पेंसिल 24 रुपया में ख़रीदा है और लाभ कितना रहा है? 20%। तो देखिए, जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालते वक्त या 10 पेंसिल का ही हम सीपी निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा? 24 गुणे सीपी में ऑपरेशन नीचे होता है, तो 20%, तो 20% का लाभ है ना, तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे 120। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दें, अब 12 दूनी 24, और ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 रुपया। तो आप देखें, 10 पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 रुपया है, और अगर हमें एक पेंसिल का निकालना हो तो हम 20 में 10 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो यह कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2 रुपया। एक पेंसिल का सीपी आ जाएगा 2 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रघु ने 100 रुपया में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और रुपया 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदी। यानी रघु ने 2 जगह से पेन खरीदा है। एक जगह से क्या खरीदा है? 100 में 12 की दर से, यानी 12 पेंसिल 100 रुपया में खरीदी, और दूसरी दुकान से 15 पेंसिल 135 रुपया में खरीदा। यह ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सीपी है, यह सीपी की बात की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि दोनों दुकान से समान पेंसिल खरीदी है, तो यहाँ 12 यहाँ 15, पहले तो इसको बराबर कर लें। अगर कट रहा तो इसको हम काट भी सकते हैं। यह देखिए कटेगा, 4 से काट दें, 4 3 12, यह 4 25 100। अगर इसको काटें तो 15 से सीधे कट जाएगा, 15 कने 15 और 15 9 135। तो हमने देखा यहाँ 3 पेंसिल है, यहाँ 1 पेंसिल है, और दोनों जगह समान चाहिए, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 पेंसिल हो जाएगा, और 3 से हमें इधर भी गुणा करना होगा, तो 9 3 27। तो कुल देखेंगे, अगर हम सीपी की अगर हम बात करें तो 3 पेंसिल यहाँ, 3 पेंसिल यहाँ, तो 6 पेंसिल का सीपी हो जाएगा आपका 25 25 50 और 2 52 रुपया। हमारे हिसाब से 6 पेंसिल का सीपी 52 रुपया। पूछा क्या गया है? 260 में कितने पेंसिल बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो 20% का लाभ हम निकाल लें, तो अगर हम एसपी निकालते हैं 6 पेंसिल का ही, तो कितना हो जाएगा? 52 गुणे एसपी है, तो सीधा ऑपरेशन होगा 120 बटे 100। इसको देखें, कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, और अगर इसको हम और कटेगा, 2 से काट दें तो ये 2 5 10 और 2 6 12। तो आप देख रहे होंगे कि इतने रुपए में कितना पेंसिल मिल रहा है? 6 पेंसिल। और हमें कितना रुपया खर्च करना है ये भी तो देख लें हम, 260 रुपया। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ 1 रुपया निकाल लें, तो फिर 1 रुपया में 260 से गुणा कर देंगे तो 260 रुपया आ जाएगा। तो देखिए 6 से ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ 1 पेंसिल आ जाएगा। और यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 1 रुपया निकाल लें, 1 रुपया,
तो क्या होगा, 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और 52 से नीचे भाग पड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/52 पेंसिल। ध्यान दीजिएगा पेंसिल की बात की गई है। तो 1 रुपया में इतना पेंसिल, और हमें खर्च कितने करने हैं, हमें खर्च करना था 260 रुपया। तो 260 रुपया में 260 से अगर इसमें गुणा कर दें तो 260 से हमें इधर भी गुणा करना होगा, 5/52 और गुणे 260 पेंसिल। तो देखिए ये कटेगा, 13 चौक को 52 और 13 दूनी 26, 20, और फिर 4 से भी ये कट जाएगा, 4 पचे 20। तो 5 का गुणा अगर 5 में कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 25 पेंसिल। 25 पेंसिल कितने रुपये में, 260 रुपया में। तो यानी 260 रुपये में 25 पेंसिल बेचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे लगा चुके हैं। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर है यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP के। रेशियो में बदल लें, CP/SP निकालने हम, तो यहाँ हो जाएगा आपका x/32। और चूंकि क्वेश्चन में कहा कि 28% लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होगा, लाभ तभी होगा जब SP बड़ा होगा किससे, CP से। तो यहाँ लाभ हो जाएगा हमारा 32 में से हम x को घटा देंगे, तो यहाँ लाभ हो जाएगा 32 माइनस x। लाभ प्रतिशत अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 32 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना है x गुणे 100%। और चूंकि यहाँ वैल्यू लाभ का दे दिया है कितना 28%, तो 28% का मान हो जाएगा 32 माइनस x बटे x गुणे 100%। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और जब हम 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 28/100, और इधर 32 माइनस x बटे x ये कट जाएगा। अगर काटना चाहे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 25 हम 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7x, और इधर हो जाएगा 25 गुणे 32, और 25 का गुणा फिर माइनस x में हो जाएगा, -25x। अगर हम 25 को इधर लाएं तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 25 7 कितना हो जाएगा 32x बराबर 25 गुणे 32। तो ये 32 से 32 कट जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 25। और यही हमसे शायद पूछा गया था, x का मान ज्ञात करें, तो आपका हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 7 टॉफी की दर से खरीदी। CP की बात किया गया है, CP की बात किया गया है कि 7 टॉफी कितने में खरीदा है, 1 रुपया में खरीदा है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी टॉफियाँ बेचना होगा, तो SP निकाल दीजिए। SP निकालेंगे तो अगर हम 7 टॉफी का ही SP निकालें, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख ही देते हैं, टॉफी की बात की गई थी। अगर हम 7 टॉफी का SP निकालें तो 1 गुणे SP में सीधा ऑपरेशन होता है 40% ऊपर 140/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10 और रुपया आ रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर हम 7 से 7 को काट दें और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 यहाँ आएगा तो 5 और यहाँ कितना 1 रुपया बचा है। तो हम क्या देखेंगे, 1 रुपया में कितना टॉफी, 5 टॉफी बेचेगा तो उससे 40% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रितु ने ₹20 प्रति दर्जन की दर से 2 सही बटे दर्जन अंडे खरीदे हैं, उसमें से 6 अंडे सड़े निकल गए। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले अगर हम CP निकाल लें तो CP क्या है, 20 रुपया प्रति दर्जन है, और दर्जन कितने हैं 2.5 दर्जन, यानी 2 सही 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40 और आधा का 10 हो जाएगा, यानी 50 रुपया यहाँ से CP आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50 रुपया आ जाएगा। फिर कहा गया है कि 6 अंडे सड़े निकल गए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, अगर इसमें से हम 6 अंडे निकाल दें
तो बेचने के लिए उसके पास कितने दर्जन बचेंगे, 2 ही दर्जन बचेंगे, और बेच रहा है किस रेट पे, 22 रुपये प्रति दर्जन। तो इसमें 22 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, एसपी आ जाएगा। एसपी आ जाएगा मतलब सेलिंग प्राइस, 22 दूनी 44, यानी 50 रुपया में खरीदा, 50 में हम खरीदा और 44 में बेचा, तो यहाँ तो हानि होगी, और यह हानि किसके बराबर होगी, 50 44 का अंतर कितना है, 6 का। आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत में पूछा है, तो हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। तो हानि प्रतिशत इक्वल हो जाएगा 6 बटे क्रय मूल्य कितना है, 50 गुणे 100। तो ये 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12%। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने एक वस्तु बी को, बी ने फिर सी को, सी ने डी को। ए ने बी को बेचा है, और बी ने सी को, और सी ने डी को बेचा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए ने 100 रुपये में ख़रीदा था, और ए ने बी को 20% लाभ पे, तो बी का कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य में ऑपरेशन ऊपर होता है, 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे हम। और फिर कहा गया है बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेची। हानि होगा तो हम घटाते हैं, तो 100 में हम 12% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88%। तो हो जाएगा 88 बटे 100। और फिर सी ने किसको बेचा है, डी को 25% लाभ पर, तो 125 बटे 100। तो देखिए यहाँ तक ए का हिस्सा है, अब यहाँ बी का, और यहाँ तक सी का, और ये पूरा कितना है, डी का हिस्सा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है बी को 72 की हानि हुई, तो सबसे पहले हम देखें बी का हिस्सा कितना है। यहाँ देखेंगे हम बी का हिस्सा, तो अगर ये 0 से 0 कट जाए, 2 छक्के 12, 2 पच्छे 10, तो बी का हिस्सा आ जाएगा। अगर बी के हिस्से की बात करें हम, तो बी का हो जाएगा 6x बटे 5। और बी ने बेचा है सी को, तो सी का अगर हम निकालें तो देखा, ध्यान दीजिएगा सी में बस यही शामिल हो जाएगा, तो ये काट दें, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 25 हम 100। तो अगर हम यहाँ से सी का हिस्सा निकालें, तो सी के हिस्सा में क्या रहेगा, 6x बटे 5 तो रहेगा ही रहेगा, और शामिल क्या हो जाएगा इसमें, 22 बटे 25। अब इनके बीच का अंतर कितना है, बी, यदि बी को 72 रुपये की हानि हुई, बी ने अधिक में बेचा, खरीदा था कम में, तो इनके बीच ये हानि दिया है कितना, 72 रुपया का। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 72 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 6x बटे 5 अगर हम कॉमन कर लें इसमें से, तो बचेगा क्या यहाँ, 1 माइनस 22 बटे 25, और इधर है आपका 72, और ये 25 करने 25 में से 22 जाएगा 3, यह हो जाएगा 6x बटे 5, और यहाँ 3 बटे 25, और इधर है आपका 72। तो यहाँ से हम x का मान निकालने का प्रयास करेंगे, तो कुछ कटेगा, अगर हम 6 से काट दें इसको, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, x बचा, और इसका हम इन दोनों का आपस में कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x का मान आ जाएगा 5 गुणे 25 गुणे 4, तो 25 चौक को 100, और 100 का गुणा 5 में करेंगे तो यह 500, तो x का मान आ जाएगा 500। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो डी उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा, डी यानी पूरा हमें निकालना है। तो देखिए हम यही मान रख देंगे, x का मान आया है कितना, 500, x का मान रखेंगे हम 500, और यह है आपका 6 बटे 5, और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो यह था 22 बटे 25, और इसको तो अभी हम सॉल्व भी नहीं किए थे, ये भी कट जाता, 25 से काट दें, 25 पच्चीस 125, 25 चौक को 100, और यह हो जाएगा 5 बटे 4, और यह टोटल यहाँ तक डी का हिस्सा है, यही डी का हिस्सा हो जाएगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा, ये देखिए, ये 5 से काट दें तो 100 बार में, फिर 25 से काट दें तो 25 चौक को 100, और फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, और यह हो जाएगा 6 पच्चे 30, और 30 का गुणा 22 में कर दें तो 22 दूना 66, यह हो जाएगा 660 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को रुपया 375 में बेचने पर एक व्यक्ति को
इतनी राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एसपी दिया है, कितने में बेचा जा रहा है, 375 में। और यहाँ जो सीपी है, अगर हम सीपी मान लेते हैं एक्स, तो उतना ही लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा, एक्स परसेंट का। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाते हैं, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, एसपी दिया है 375 और इतनी राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और यह लाभ दोनों आपस में बराबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शंस लगाते हैं। तो देखिए अगर हम सीपी 200 मान लें और 200% का ही लाभ हो तो एसपी कितना हो जाएगा, 200% का लाभ यानी 400 निकालना होगा हमें, 400/100। देखिए हमारा 375 मान आ रहा है कि नहीं, यानी अगर हम यहाँ सीपी पे अगर हम प्रॉफिट परसेंट लगा दें तो एसपी के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए ये से कट जाएगा, 4 दूनी 800, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करें, अगर हम मान लें हमारा सीपी 150 है और 150% का ही लाभ हो रहा है, तो जितना लाभ होता है उसको 100 पे जोड़ते हैं, तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना, 250%, यानी 250/100। और हम देखेंगे ये 375 के बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सीपी पर अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो एसपी आना चाहिए। तो देखिए अगर ये 0 से 0 कट जाए, 0 से 0, 15 से गुणा कर दें, 15×5 = 75 को 5 हासिल लगा, 7 बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो ये मान बराबर हो जा रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये मान संतुष्ट हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा और बढ़ा जाएगा, इसको आप ऐसे लगाएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हम, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।